नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी वो बदबूदार किरदार फिर बोला है, पाकिस्तान के हवाले से बोला, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से उस बंदे ने मश्करी की है, लेकिन ज़ाहिर हम खुद देखें मौका प्रोवाइड करते हैं। ये खुरासान डायरी है, इन्होंने लिखा है कि अलर्ट, देयर हैव बीन 57 अटैक इन द लास्ट 48 आवर्स इन द पाकिस्तान बाय द पाकिस्तानी तालिबान एंड द बलोच लिबरेशन आर्मी। 48 घंटों में 57 अटैक पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स आपको नजर आए जो कि मशकूक हो, या कोई चीज नजर आए, कोई पैकेट नजर आए, कोई बस्ता नजर आए, कोई थैली नजर आए, आपने नहीं उठानी, बल्कि एक नंबर दिया गया है कि आपने फौरी तौर पर आगाह करना है, आपने बताना है। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बारे में हिदायत है। ये बात ध्यान में रखें कि एक ऐसे टाइम में जहां पर पाकिस्तान के फौजी टारगेट हो रहे हैं, पाकिस्तान की चेक पोस्टें टारगेट हो रही हैं, पाकिस्तान के मौलवी टारगेट हो रहे हैं, पाकिस्तान के उलमाए कराम टारगेट हो रहे हैं, और ये टारगेट किलिंग्स हैं। हाफिज सईद के हवाले से भी जो अफवाहें हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर फैली हैं। अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन पाकिस्तान में हर मौलवी की सिक्योरिटी बढ़ाने की और इंतजाम बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चूंकि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। यह बात ध्यान में रखें कि ये रमजान का महीना है, ये दूसरा अशरा रमजान का, और इसमें जो ईद की खरीदो फरोख्त है वो तेज हो जाती है। हमारी इकोनॉमी सारी इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि ईद के दौरान अरबों खरबों रुपए की खरीदारी होती है। लोग मार्केट में जाते हैं, दुकानदार भी पूरा साल इंतजार करते हैं, लिहाजा ये वो टाइम है। लेकिन इस टाइम आपके दो प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके और बलूचिस्तान नो गो एरियाज बन चुके हैं, बल्कि 4 अजला के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वजीरिस्तान के कुछ इलाके हैं, फिर टांक में, फिर अपर दीर और लोअर दीर, वहां पर कर्फ्यू बाकायदा से नाफिज कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो तरजीहात हैं, ये तरजीहात बड़ी अलग किस्म की हैं, बड़ी अलग तरीके से हम सोचते हैं और अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सिर्फ ये ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मौलवी तारिक जमील साहब को, मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट किया। उससे बुनियादी वजह यह है कि तारिक जमील साहब ने इद्दत वाले मामले के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, ये सुन लें। कोई एक केस तो सच्चा बताएं जो उस पर हुआ हो। तोशा खान उसने पैसे अदा किए, एक घड़ी जो आदमी पूरी जायदाद शौकत खानम के नाम कर चुका हो, वो एक घड़ी पे बिक जाएगा, खुद सोच। नाज़रीन, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है, बड़ा सख्त तरीन ट्वीट है, और इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर बाकायदा से इल्जाम लगाए हैं। मैंने इस मौलाना को पहली दफा 6 अक्टूबर 1999 को काबीना की मीटिंग में बयान देते हुए देखा था। मैंने उस वक्त कहा है कि ये आलिम दीन है, किस्सा आलिम दीन नहीं है, बल्कि किस्सा खां है। ये किस्से सुनाता है, कहानियां सुनाता है। इसकी गुफ्तगू का इल्म और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। पुराने जमाने में गांव और शहर की गली कूचों में पेशावर किस्सा खां होते थे, जो महफिलों में कहानियां सुनाते थे। जो लोग सारी और वो अपनी सारी उनकी ज़हनों की बनाई हुई कहानियां थी जो ये लोग सुनाते थे, और लोग इनकी कहानियां बड़े गौर से सुनते थे, और शाम को दिन के काम से थके हारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया होते थे। मौसूफ की किस्सा खानी को सारा फोकस सिन्फे नाजुक पर होता है। यानी मौसूफ ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि तारिक जमील साहब असल में औरतों के जिस्म के ऊपर या खवातीन के ऊपर सिन्फे नाजुक उन्होंने लिखा है, किस्से सुनाते हैं। पेशावर का किस्सा खानी बाजार भी इनके हम पेशा हजरात से मंसूब है। मौसूफ की जन्नत में 70 फीट की हूर वाली कहानी किस्सा खानी का शाहकार है। तो ये बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू है। मौलाना तारिक जमील साहब जन्नत के हवाले से बातचीत करते हैं, जन्नत की हुरूं के हवाले से, जन्नत में दिए जाने वाले इनामात के हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब को जहन में ऐसा महसूस हो रहा है कि रिहाना डार साहबा ने ऐसी सट मारी है कि उसके बाद वो खातून और खवातीन का नाम लिए बगैर रह नहीं सकते। सिन्फे नाजुक, जन्नत की खातून हूर, 70 फीट की हूर, ये तभी होता है जब सर में सट लगी हो। अदीर राजा साहब लिखते हैं, बेगम कुलसूम नवाज का जो नमाज जनाजा था वो भी इन्हीं मौलाना साहब ने पढ़ाया था। मुलाकात नहीं हुई तब, यानी कुलसूम नवाज साहिबा का नमाज जनाजा भी मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था। हम सब ने देखा था, और बड़ी तनकीद भी हुई थी मौलाना साहब के ऊपर। वो भी तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था, और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब पीछे बैठे हुए खड़े थे, नमाज जनाजा अदा कर रहे थे। तो ये आप अंदाजा लगा लें फिर कि उस वक्त ख्वाजा साहब की मुलाकात भी नहीं हो रही, ख्वाजा साहब को याद भी नहीं आया, और ख्वाजा साहब को इस बारे में बहरहाल पता भी नहीं चला, लेकिन कहानियां इसी तरह से चली हैं। नाज़रीन, ये सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम फे हैं कामरान मुर्तजा साहब, ये क्या कह रहे हैं, बराए मेहरबानी से गौर से सुने। एपीसी वाला मामला था, वो एपीसी वाले मामले में हुआ ये कि एक मुतालबा आ गया कि इमरान खान साहब को भी लाया जाए। अब उस मामले से उससे जान छुड़वाने के लिए अब स्विच कर रहे हैं। वो स्विच इस तरह से कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एपीसी की बजाय पार्लियामान की दोनों जॉइंट सिटिंग बुलवा लेते हैं, क्योंकि उसमें इमरान खान तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो है ना, वो हमने जो अपनी सोच को जो है तरक्की दी है, वो इतनी तरक्की दी है ये 4-5 दिनों के अंदर कि एक शख्स को माइनस करने के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक हालात बने हुए हैं, इन हालात में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो किताबें दी जाती हैं, भेजने वाले का नाम भी मिटा दिया जाता है। ये नाज़रीन जावेद चौधरी साहब ने छुरी छोड़ी है
जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे खतरा है कि रोजाना बकवास चलाने वाले अमेरिका भागे यूट्यूबर्स को कहीं पकड़कर पाकिस्तान के हवाले ना कर दे, यानी अमेरिका पकड़कर उन्हें यूट्यूबर्स को पाकिस्तान हवाले ना कर दे, जिनमें डॉक्टर मोहित पीरजादा है, शहबाज गिल साहब है या बाकी और शख्सियात हैं। बहुत सारे लोग यहाँ छुरियां तेज करके उन्हें तेल लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सारी जिंदगी मुकदमात निपटाने में गुजर जाएगी। ये कह रहे हैं कि वो यूट्यूब पर वीडियो करने की वजह से उन्हें अमेरिका से पकड़कर पाकिस्तान भेजा जाएगा और फिर यहां पर हम छुरियां तेज करके बैठे हुए और तेल लगाया हुआ है और हम उनका इंतजार कर रहे हैं और सारी जिंदगी जनाब वो मुकदमात भुगतते हुए गुजरेंगे। एक तरफ ये वो अमेरिका के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस सारी सूरत में अमेरिका बार बार डू मोर का मुतालबा कर रहा है, बार बार डू मोर का मुतालबा कर रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है, उससे पहले ये गुजरात के कसाई की आप स्टेटमेंट सुन लें। ये कसाई जिनके खुफिया इदारे कार्रवाई करते हुए कनाडा के अंदर पकड़े गए, मुंह काला हुआ, जिनके खुफिया इदारे अमेरिका के अंदर पकड़े गए, मुंह काला हुआ, जिनके खुफिया इदारे पाकिस्तान के अंदर मुंह काला करवा रहे, दहशतगर्दी करवा रहे। अब जाहिर है किस तरह से मामला सॉर्ट आउट होगा और लेकिन बहरहाल ये गुजरात का कसाई क्या कह रहा है ये सुन लें। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। नाज़रीन, ये टर्म जो इस्तेमाल कर रहा है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की, ये बड़ी खतरनाक है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीएलए का सोशल मीडिया विंग ये फुली एक्टिव है, ये फुली काम कर रहा है। पता नहीं कहां से काम कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, पाकिस्तान के बाहर से काम कर रहा है, लेकिन वो फुली एक्टिव है। फिर इंडियन सोशल मीडिया और मीडिया ये भी फुली एक्टिव है। फिर गुजरात का कसाई भी ऐसी बातचीतें कर रहा है, ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका हमसे बार बार डू मोर का मुतालबा कर रहा है। साबिर शाकिर साहब लिखते हैं डू मोर डू मोर डू मोर डू मोर, और ये डू मोर का किस्सा खत्म किया था हमने बड़ी मुश्किल से, जब एब्सोल्युटली नॉट हो गया था कि भाई सवाल ही पता नहीं होता, गल खत्म है लालियो, यानी हम नहीं करेंगे अब आपके लिए काम, हम आपके किराए के गुंडे नहीं बन सकते, हम किराए की आपकी मजदूरी नहीं कर सकते। खबर सां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान 2 माह के अंदर अंदर सिक्योरिटी तावन को बेहतर बनाने के लिए इकदाम नहीं करता तो पाकिस्तान को 25 दिगर ममालिक के साथ येलो लिस्ट में रखा जाएगा, जिसे अमेरिकी वीजे की इजरा की जुजवी मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान को वीजा शार्पली वीजा रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान का बाकायदा से वीजा पाकिस्तान में नहीं होने दिया जाए। पाकिस्तानियों के या जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमारे पास तो या बाकी पाकिस्तानियों के पास पैसे ही इतने नहीं है जी, ये कुछ 40-50 लाख रुपया लगता है और 60-70 लाख की स्टेटमेंट लगती है, ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी जिन्होंने जाना होता है वो बहुत सारे तो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन ये बहरहाल अमेरिका ने लगा दिया है। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया को क्रैश करना है। तहरीक इंसाफ के 4 जवान उठाए गए पिछले 48-72 घंटों में और उनके वालिदैन चीख रहे हैं, उनकी मां चीख रही है, उनके वालिद चीख रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं है। असद अली तूर साहब ये कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को सरेंडर करना पड़ेगा और यही डिमांड है कि सोशल मीडिया को काबू करे पीटीआई के। खान साहब को भी बार बार यही जाकर बताएं। ये असद तूर साहब को सुन लें। एक वाहिद जगह है जहां पर पीटीआई अभी भी आप कह लें कि इस निजाम को टफ टाइम दे रही है, और टफ टाइम नहीं दे रही, रोंद रही है। सोशल मीडिया पे पीटीआई की हवा बहुत जोर किया है, ठीक है, वो वहां पर किसी को नजदीक नहीं पड़ता, कहता है दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं पीटीआई का सोशल मीडिया पर। बाकी सारे लोग मेरे जैसे हैं तुच्छे खड़े हैं सोशल मीडिया पे जमातों के। अच्छा, तो बात यह है कि अब क्या पीटीआई वो भी सरेंडर कर दे? पीटीआई अपना केमिकल वेपन और अपने स्कड मिसाइल भी सरेंडर करना चाहती है, ये पीटीआई की चॉइस है, क्योंकि उनके सोशल मीडिया का इंपैक्ट इतना है कि वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई गिला कर रही है पीटीआई से या कोई मुतालबा अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वाइड को मुतालबा सोशल मीडिया से। नाज़रीन, ये सबसे अहम तरीन मीटिंग है और ज़ाहिर कौमी सलामती की पार्लिमानी मीटिंग है। इसमें पाकिस्तानी फौज के सरबराहान यानी इदारों के सरबराहान मौजूद होंगे, पाकिस्तान के इसमें अस्करी क़यादत और फिर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के, ये भी ज़ाहिर इसके अंदर मौजूद होंगे। ये सलामती कौंसिल के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, बड़ा अहम तरीन इजलास है। इसमें अभी जो खबरें आ रही है कि तहरीक इंसाफ इसके बारे में अभी सोच रही है कि क्या वो इसके अंदर शामिल होगी या नहीं होगी। मेरी जाती राय में आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल सिद्दीक जान साहब ये लिख रहे हैं कि पीटीआई की फैसला साज 4 अहम शख्सियात का ख्याल है कि हमें मंगल की कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक होना चाहिए। उनका यह ख्याल है कि यह अमल एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मस्बत सीबीएम होगा। 2 रहनुमाओं को ख्याल है कि हमें इमरान खान की इजाजत के बगैर किसी सूरत इस इजलास में शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इमरान खान का ज़ाहिर इजाजत जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए,
इसलिए भी शामिल होना चाहिए कि पाकिस्तानी जो अस्करी क़यादत है उसके सरबराहान मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान मौजूद है। तो ये जो बार बार पीटीआई बातचीत कर रही है जो कि इंटेलिजेंस लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी फेलियर है, इसके बारे में एक क्लैरिटी, एक स्टेटमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर मीडिया के सामने भी आ जाएगी, पॉलिटिशियंस के जरिए, पार्लियामेंटेरियंस के जरिए। और दूसरा, इस वक्त लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, पानी यहां तक पहुंच चुका है, ये कोई भी इस मुल्क के अंदर नहीं बचेगा। इस वक्त पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर एक पूरा ट्रेंड चल रहा है कि रिलीज इमरान खान, फ्री इमरान खान टू सेव पाकिस्तान। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।